हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताते रहें कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 192 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर के सामने मयूर दानव महारानी उसके अंगूठे में चली गई थी। अब उसके पास आगे लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। उसकी बात सुनकर समर ने आह भरी। महारानी ने कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में दंगे को दबाकर पूर्वी आत्मसात की दुनिया में एक बड़ी आपदा को रोक दिया था। इस सब के बाद जब समर और कियारा वहां से निकलने ही वाले थे, काले पिल्ले ने उन्हें रोक कर कहा, समर, अब जब सभी राक्षस और शैतान भयंकर जानवर मर चुके हैं, तो हमारे लिए ब्लैक लोटस संत के खजाने को प्राप्त करने का अच्छा समय है। समर तुरंत उसके बात से सहमत हो गया। नक्शे पर दिखाई गई दिशा को फॉलो करके वो एक खंडर में पहुंचे जहां मलबे में पहाड़ बिखरा हुआ था। समर ने तलवार की एनर्जी से मलबा साफ किया, जिससे जमीन पर एक गुफा का गहरा और अंधेरा एंट्री गेट दिखाई दिया। गुफा की गहराई में कुछ गोल्डन दिव्य रोशनियां टिमटिमा रही थी, जो बिखरी हुई साधना तकनीकों, जीवन पावर चट्टानों और स्पिरिचुअल उपकरणों से आ रही थी। हालांकि मयूर दानव महारानी की लड़ाई के कारण अधिकांश खजाने नष्ट हो गए थे। वहां कलश में रखे अमृत पाउडर में बदल दिए गए स्पिरिचुअल खजाने भी टूट चुके थे। निराश होकर समर ने आह भरी। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तभी उसके चेहरे के भाव एकदम बदले। उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी। उसको सामने एक गोल्डन बक्सा दिखाई दिया। ये गोल्डन बक्सा ज्यों का त्यों रखा हुआ था, जिस पर यूनिवर्स ताबीज शास्त्र खुदा हुआ था। उसकी सतह से गोल्डन चमक भी आ रही थी। तभी कियारा, काले पीले और आकाश बख्शित सांप, मेघा और कंकाल शैतान सभी ने गोल्डन बॉक्स को छूने की कोशिश की, लेकिन गोल्डन बक्से से निकलने वाले यूनिवर्स मूल की पावर ने उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया। कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। उनकी कोशिश फेल होने के बाद कियारा ने समर को कोशिश करने के लिए कहा। उसकी बात सुनते ही समर आगे बढ़ गया, लेकिन तभी एक गोल्डन रोशनी के साथ एंशियंट यूनिवर्स ताबीज शास्त्र उसकी तरफ बढ़ने लगा। उनको अपनी तरफ आता देखकर समर ने एकदम से चिल्लाकर कहा, तीसरी फिंगर समय को रोक देती है। और उसने अपनी कॉन्करर की तीसरी फिंगर का इस्तेमाल कर दिया। जमे हुए सेकंड का समय फायदा उठाकर समर ने बिजली की तेजी से गोल्डन बक्सा लिया और उसे खोल दिया। गोल्डन बक्से के अंदर सिर्फ एक गोल्डन आंख दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि समर कुछ समझ पाता, गोल्डन बक्सा आंख खुलते ही गोल्डन रोशनी में बदलकर सीधे समर की आंखों में प्रवेश कर गई। उसकी आंख में जाते हुए समर जोर से चिल्लाया, ओह मेरी आंखें। उसकी आंखों से खून बढ़ने लगा। वो दर्द के मारे कांपने लगा। धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी यह हालात देखते ही कियारा चिंतित होकर दौड़ी। उसने पाया कि समर सांस नहीं ले रहा था। उसकी मेरिडियंस धड़क नहीं रही थी और उसका दिल भी नहीं धड़क रहा था। कियारा के होठों से दर्द की भरी फुसफुसाहट निकली। उसने दुखी होकर कहा, जान, तुम ऐसे मर नहीं सकते। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके चेहरे पर एक धार बना रहे थे। वो समर के निर्जीव शरीर से लिपट गई और रोती जा रही थी। वो निराशा के लाइफ एनर्जी और लाइफ एलिमेंट उसे देने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ समर के जबरन बनाए गए सेवक मेघा और कंकाल शैतान की आंखों में खुशी आ गई। समर की मौत का मतलब था उनकी आजादी, लेकिन उनकी योजना सिर्फ भागने की नहीं थी। कंकाल शैतान की लालच भरी नजरें देखकर कियारा पर टिक गई। उसने कियारा के आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम को महसूस कर लिया था। अगर वो इसे प्राप्त कर लेगा तो उसकी पावर अकल्पनीय रूप से बढ़ जाएगी। वहीं काला पिल्ला आकाश बख्शी सांप, जो समर के वफादार थे, वो तुरंत स्थिति को भांप गई। तभी सांप ने पिल्ले से टेलीपैथी से कहा, छोटे सांप, तुम्हें मेघा और कंकाल शैतान पर ध्यान देना होगा। वो कियारा को लेकर जाना चाहते हैं। पिल्ले ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। जैसे ही मेघा और कंकाल शैतान कियारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, दोनों दैवीय जानवर उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। तभी मेघा ने ठंडी मुस्कान के साथ धमकी देकर कहा, छोटे पिल्ले छोटे सांप, तुम दोनों अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी धमकी सुनकर पिल्ले की आंख में गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम नीच औरत हो। समर की नौकर होकर उसकी पत्नी को किडनैप करने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर रही हो।
आओ और इस दादाजी कुत्ते के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी ये बातचीत तुरंत युद्ध में बदल गई। पिल्ले ने समय की नदी से एक विशाल कुत्ते का रूप बुलाया, जबकि सांप ने अपनी पैतृक महापावर का इस्तेमाल किया। लेकिन वो दोनों केवल आत्म हेवन किंगडम लेवल पर थे, जबकि उनके ओपोनेंट आत्म सुप्रीम लेवल के थे। जल्द ही पिल्ला और सांप बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरे। इसी बीच समर की आत्मा गोल्डन डायमेंशन में तैर रही थी। यह राजकता का गोल्डन डायमेंशन था। उसने एक गोल्डन नदी और एक रहस्यमय सुंदर नाग स्त्री को देखा। तभी एक राजसी आवाज गूंजी, मैं राजकता का देव किंग हूँ। मेरी पैनी निगाहों से तुम उन्हें प्राप्त करोगे, यूनिवर्स को एकीकृत करोगे। लेकिन आगे से समर ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां, कौन बात कर रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ और उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई। सूक्ष्म रूप से उसने अपनी पत्नी को रोते हुए और अपने साथियों को पिटते हुए देखा। यह सब देखकर ही उसके अंदर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने गुस्से में अपने दांत खींचकर कहा, धिक्कार है इन दोनों पर। जब तक मेरी आत्मा पूरी तरह से वापस शरीर में न आ जाए तब तक रुको। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे लोगों के साथ ऐसा करने का अंजाम क्या होगा। बाहरी दुनिया में मेघा ने काले पिल्ले को हराकर कियारा की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कियारा के पास आकर कहा, कियारा, तुम मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हारे लिए मेरी दासी बनना सबसे अच्छा होगा। लेकिन आगे से कियारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे दृढ़ता से कहा, मैं बस अपने पति के साथ यहां रहना चाहती हूँ। जब मेरे पति जागेंगे तो वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेघा जोर से हंसी। उसने हंसकर जोर से कहा, तुम्हारी कमजोर ताकत मेरे सामने नहीं टिक सकती। उसने इतना ही कहा था तभी एक घमंडी आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। उस आवाज ने चिल्लाकर कहा, कौन कह रहा है कि वो मेरी पत्नी को लेकर जा रहा है? क्या तुम सब मरना चाहते हो? अगले ही पल मेघा और कंकाल शैतान पत्थर हो गए। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। समर खड़ा था। उसकी आंखों में एक तीखी गोल्डन किरण निकल रही थी। उसने होश में आते ही देखकर कियारा खुशी से उसकी बाहों में समा गई और उसने खुश होकर कहा, जान, तुम होश में आ गए हो। समर ने उसे सांत्वना देकर कहा, चिंता मत करो डियर, मैं ठीक हूं। फिर उसने अपनी बर्फीली निगाहें गद्दारों पर टिका दी। उसने उनको घूर के कहा, मेघा और कंकाल शैतान, मुझे बताओ, तुम दोनों कैसे मरना चाहते हो? उसकी ये बात सुनते ही दोनों तुरंत मौत के डर से कांपने लगे, घुटनों के बल गिर पड़े। उन दोनों ने गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर, ये हमारी गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन समर की आंखों में दया की कोई जगह नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों को माफ करना असंभव है। स्पिरिचुअल सुई, हजार घाव। और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से हजारों अदृश्य सुइयां बनाई और उसकी आत्माओं को भेज दिया। गुफा उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। यह दर्द शारीरिक नहीं, स्पिरिचुअल था, जो मौत से भी बदतर था। वो जमीन पर लौटने लगे, खुद को नोचने लगी। उनकी ये दर्दनाक हालत देखकर कियारा का दिल भी पसीज गया। उसने समर का हाथ पकड़ा और प्यार भरे स्वर में उसको शांत करके कहा, जाने दो जान, मेघा और कंकाल शैतान पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हैं। उसकी ये बात सुनकर समर ने गहरी सांस लेकर उन दोनों से कहा, मैं अपनी पत्नी कियारा की खातिर तुम दोनों को छोड़ रहा हूं। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर उसने अपने स्पिरिचुअल हमले वापस ले लिए और उन दोनों को छोड़ दिया। ये रुकते ही दोनों ने राहत की सांस ली। कियारा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके कहा, आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि वह चलने की स्थिति में नहीं थी। वो दोनों निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं समर ने व्यवहारिक होकर सोचा कि उसे उनकी जरूरत है। उसने दो स्पिरिचुअल अमृत उनकी तरफ फेंक कर कहा, अपने आप को ठीक करने के लिए इसे तुरंत पी लो। यह कहकर कियारा के साथ काले पिल्ले और सांप को देखने लगा। उनके साथ मिलकर कंचनजंगा पर्वत निषिद्ध एरिया की बाहर की तरफ चला गया। उधर मेघा और कंकाल शैतान दोनों अमृत की तरफ झपटे और दोनों ने अमृत को अपने मुंह में डाल लिया। अमृत तुरंत घुल गया और अमृत ने उन तुरंत शरीर को पुनर्स्थापित कर दिया। वो शर्मिंदगी भरे भाव से समर के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे वो लोग कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से बाहर निकले, समर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में सुई चुभने जैसा तेज दर्द हुआ। उसके चेहरे पर यह दर्द साफ दिखाई देने लगा था। उसका माथा पसीने से भर गया था। उसकी यह हालात देखकर कियारा ने घबरा कर पूछा, क्या बात है जान, तुम ठीक तो हो? समर ने अपनी आंखें भींच कर कहा, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। यह कहकर वो चट्टान पर लेट गया।
दर्द के बीच उसे फिर से वही रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दाहिनी पुतली पर एक धड़कती हुई गोल्डन रोशनी थी। उसे महसूस हुआ कि वस्तुओं को आर पार से देख सकता है। समर ने उत्साहित होकर कहा, दिव्य दृष्टि। उसने अपनी नई पावर का परीक्षण करने के लिए कियारा की तरफ देखा। परिणाम तत्काल और चौंकाने वाला था। उसकी नजर कियारा के कपड़ों के आर पार चली गई। उसने उसे बेदाग जड़ जैसे शरीर को देखा। तभी समर की नाक से खून की धार बह निकली। कियारा ने घबराकर उसके माथे को छुआ और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो जान? क्या तुम घायल हो गए हो? वो इस बात से अनजान थी कि समर क्या देख रहा है। समर मन ही मन शर्मिंदा हुआ। उसने शर्मिंदा होकर मन ही मन खुद से कहा, ओ शर्म की बात है, मेरा जैसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वहीं कियारा को जल्द ही एहसास हुआ कि जिस तरीके से समर उसे घूर रहा है वो बात सामान्य नहीं है। वो शर्म से लाल होकर पीछे हट गई। तभी समर की आंख से गोल्डन तरल पदार्थ निकलने लगा। धुंधली दृष्टि हो गई। उसकी पावर समाप्त हो चुकी थी। उसने तुरंत टॉपिक चेंज करके कहा, चलो जान, कंचनजंगा पर्वत से बाहर निकले। उसी समय उधर इंदौर में एक भयानक घटना घट रही थी। पायल के विला के बाहर लाल बालों वाला एक 1.5 उम्र का आदमी हवा में तैर रहा था। यह शुक्र ग्रह का मास्टर था, क्रिम्सन फ्लेम एम्परर। उसकी नजरें पायल और उसकी गोद में नन्ही बच्ची सिमू पर टिकी थी। उसने एक ही पल में समय और स्थान को फ्रीज करने के लिए पायल से कहा, मैं शुक्र ग्रह से हूँ। मैं तुम्हारे ब्लड लाइन टोटम को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ शुक्र ग्रह पर चलना होगा। लेकिन पायल ने आगे से विरोध करके कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे यहीं रहना है, समर का इंतजार करना है। उसकी बात सुनकर क्रिम्सन फ्लेम एम्परर ने हंसकर कहा, यह वास्तव में तुम्हारा फैसला नहीं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ शुक्र ग्रह पर जाओगी। यह कहकर एम्परर ने एक सफेद बोतल निकाली जिस पर स्वर्गीय देवता की मोहरें थी। उसमें से एक प्रकाश की किरण निकली। प्रकाश की एक किरण ने पायल और नन्ही सिमू को सिकोड़कर बोतल के अंदर खींच लिया। वहीं ये सब देखते ही हिमांशी रोने लगी। उसने रोते रोते क्रिम्सन फ्लेम एम्परर पर चिल्लाकर कहा, बाहर निकालो, मेरी बहन को बाहर निकालो, बुरे आदमी। लेकिन एम्परर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो पल भर में नॉर्थ पोल पर पहुंचा। उसने ग्लेशियर को पिघलाया और एक एंशियंट पंचकोणीय टेलीपोर्टेंस व्यू रचना को एक्टिवेट करके पृथ्वी से शुक्र ग्रह जाने लगा। वहीं उधर पायल के विला के बाहर खड़ी हिमांशी लगातार रोए ही जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी बहन को कैसे बचाए। इस समय उधर सैकड़ों मील दूर समर के दिल में अचानक एक असहनीय पीड़ा हुई, मानो उसका कोई हिस्सा उसे कोई छीन ले रहा हो। वो खून की उल्टी करके गिर पड़ा। समर ने दर्द के मारे करहा कर कहा, मेरा दिल बुरी तरह से दुख रहा है। वहीं कियारा को भी ऐसा महसूस हुआ। उसने धीरे से समर से पूछा, क्या क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जान कि जैसे इंदौर में कुछ बुरा हुआ हो? समर ने उसकी बात पर सहमति जताई। उसको जल्दी से चलने के लिए कहा। वो पूरी स्पीड से वापस शहर की तरफ चल पड़े। जब वो इंदौर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ रोती हुई हिमांशी मिली। हिमांशी सुबकते हुए समर से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, जीजू, लाल रंग के कपड़े पहने एक 1.5 उम्र के आदमी आए थे। उन्होंने पायल दीदी और नन्हे सुमु को एक सफेद बोतल में कैद कर लिया और अपने साथ ले गया। उसकी बात सुनते ही समर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्रोध और दुख ने उसे घेर लिया। उसने कसम खाई कि वो आदमी से इस बात का कीमत जरूर वसूल करेगा। समर ने हिमांशु को संभाल कर अपने डायमेंशनल अंगूठी से एक कागज कलम उसको देकर कहा, ये लो एक कागज और एक कलम। इस आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश करो। मुझे उस आदमी की पहचान चाहिए, या तो मैं जल्दी से पायल और नन्ही सीमू को वापस लेकर आऊंगा। हिमांशु भी अपनी बहन और भांजी को जल्दी से वापस चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से समर की बात मान ली। उस आदमी का स्केच बनाकर समर को दे दिया। उस स्केच पर वो आदमी साफ साफ पहचान में आ रहा था। समर ने उस स्केच के आधार पर पूरे ड्रैगन ग्रुप, टाइगर ग्रुप दोनों के आत्म साधना वर्ल्ड में एक विशाल वांटेड पोस्टर जारी किया। उसने खबर देने वाले के लिए हेवन एम्परर लेवल के तकनीक और लाइव पावर पत्थरों का इनाम घोषित किया, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। हर सेक्ट, हर फाइटर उस लाल कपड़े वाले आदमी की तलाश में लग गया था। लेकिन एक दिन बीता, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन। उस रहस्यमय व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला, मानो वो हवा में विलीन हो गया। इससे समर भी हताशा में डूबने लगा। तभी कियारा ने उसे संभाल कर कहा, चिंता मत करो डार्लिंग, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर समर कड़वाहट से मुस्कुराया। वो जानता था कि कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है।
उसका दुश्मन इस दुनिया के परे का था और एक लंबी कठिनाई और लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। समर की चिंता बढ़ती जा रही थी। 3 दिन हो गए और पायल और लिटिल एप्पल के बारे में कोई जानकारी नहीं। लाल कपड़े पहने उस अधेड़ उम्र के आदमी के इरादे क्या थे? क्या वो उन्हें मारना और कैद करना या पायल की अमर लाइन ब्लड लाइन टोटम का फायदा उठाना चाहता था? समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर हताश होकर इनाम की राशि को 3 गुना बढ़ा कर दिया। आत्मसाधना वर्ल्ड के सामने अनाउंस करके बोला, जो कोई भी इस अधेड़ उम्र के आदमी को ढूंढ लेगा उसे अमर लेवल की तकनीक से सम्मानित किया जाएगा। उसके इस अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया में उत्साह भर गया। हर आत्म साधक उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा था। इस तलाश में कई दिन बीत गए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। समर अपनी निराशा में 2 सुप्रीम मास्टर फायर ड्रैगन और डार्क नाइट एम्परर से मदद मांगी। फायर ड्रैगन ने कुछ देर सोचा, उसे एक सुझाव देकर बोला, जूनियर, साधना वर्ल्ड के किसी भी आत्म साधक ने इस आदमी को नहीं देखा। तुम कुछ राक्षसी जानवरों से क्यों नहीं पूछते, खासकर उड़ने वाले राक्षसी जानवरों से? क्या पता उन्होंने उसे उड़ते हुए देखा होगा। उसकी बात सुनकर समर की आंखें चमक उठी। उसने अपना माथा थपथपाया। ये इतना स्पष्ट विचार उसको क्यों नहीं आया? इंसान के अलावा दुनिया में अनगिनत जीव थे और वो जो उड़ सकते थे, तैर सकते थे या रेंग सकते थे। किसी न किसी प्राणी ने तो उस आदमी को जरूर देखा होगा। उसने तुरंत अपने दिव्य जानवर काले पीले और आकाश बख्शी सांप को बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम आत्म साधना वर्ल्ड के राक्षस जानवरों को उस लाल कपड़ों वाले अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश करने के लिए कहो, खासकर उड़ने वाले जानवरों को। उन्हें जानकारी के साथ मेरे पास आने के लिए कहो। अगर कोई मुझे अच्छी खबर सुनाएगा तो उन्हें एक अच्छा इनाम मिलेगा। पिल्ले और सांप ने तुरंत समर का मैसेज पूरे साधना वर्ल्ड में पहुंचाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन एक रोमांचक खबर आई। नॉर्थ पोल के एक पेंगुइन, जिसने हाल ही में प्रैक्टिस करके इंसानी रूप प्राप्त किया था, उसने दावा किया कि उसने उस आदमी को एक हिमखंड पर देखा था। यह खबर मिलते ही समर ने कियारा के साथ कहा, हनी, तुरंत मुझे पेंगुइन से और जानकारी प्राप्त करने के लिए नॉर्थ पोल पर जाना पड़ेगा। कियारा ने दृढ़ता से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ जान। समर ने पास उसके साथ लेकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके साथ काला पीला आकाश बख्शी सांप मेघा और कंकाल शैतान भी नॉर्थ पोल पर जा रहे थे। हालांकि समर ने हिमांशु को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो एक आत्म साधक नहीं था। सफर में दूसरों पर बोझ बन जाती। उसने इंदौर के आत्म साधकों को उसकी देखभाल करने को कहा और सभी के साथ वहां से निकल गया। वो एक प्लेन पर सवार हुए नॉर्थ पोल के लिए उड़ चले। ईंधन कम पड़ने पर वो एक बड़े जहाज पर उतर गए और यात्री जहाज जारी रखा। नॉर्थ पोल के बाहरी क्षेत्र पर पहुंचते ही बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पहाड़ों के आकार के जहाज की तरफ बढ़ने लगे। समर ने अपनी फायर तलवार निकाली और वार किया। लाल धधकती तलवार की एनर्जी ने बर्फ को वाष्पीकृत कर दिया और उसे जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गया। जैसे वो लोग मेन एरिया के पास पहुंचे, कियारा ने आश्चर्य से समर को इशारा करके कहा, जान देखो, वहां एक विशाल बर्फ का पहाड़ है। हमारा जहाज उस पर्वत से टकराने वाला है। उसकी बात सुनते ही समर ने आगे देखा। वो पहाड़ इतना बड़ा था कि वो कई हजार मीटर ऊंचा था। कियारा ने उसे पिघलाने या तोड़ने के लिए कहा, लेकिन समर ने मना करके कहा, बर्फ के पहाड़ में कई आत्म साधक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए हम उस पहाड़ पर अचानक हमला नहीं कर सकते, वरना उन्हें नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही बर्फ का पहाड़ जहाज से टकराने वाला था, समर ने अपनी लाइफ पावर से एक विशाल रक्षात्मक प्रकाश कवच बनाया। पहाड़ कवच के ठीक सामने रुक गया। पहाड़ के अंदर एक मधुर शीतलता भरी कर्कश आवाज आई, बर्फ के पहाड़ को नष्ट न करने के लिए शुक्रिया। और यह कहकर वो पहाड़ दूसरी तरफ चला गया। वहीं समर ने भी अपने जहाज के पायलट से कहा, आगे बढ़ते रहो, नॉर्थ पोल के ग्लेशियरों के सेंटर की तरफ पहुंचो। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे अंततः नॉर्थ पोल के सेंटर एरिया में पहुंच गए। एक विशाल ग्लेशियर तट था जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। जहाज से उतरते ही कियारा ठंड से लाल हो गई। समर ने उसका साथ हाथ पकड़ लिया। ठंड से लड़ने के लिए उसके शरीर में फायर एलिमेंट का इंपोर्टेंट सार भेज दिया, जिससे वो गर्म हो गई। पिल्ले और सांप को यह देखकर थोड़ी जलन तो हो रही थी, लेकिन समर ने उन्हें भी घूर कर भगा दिया। वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। उन्हें जल्द ही बर्फ के टुकड़ों से बना एक सफेद आइस हाउस मिला। अंदर लगभग 2 मीटर एक विशाल पेंगुइन सोया हुआ था, जिससे पावरफुल राक्षसी एनर्जी निकल रही थी। ये नॉर्थ पोल पेंगुइन एम्परर था।
समर ने सीधे अंदर जाकर उससे पूछा, आप नॉर्थ पोल के पेंगुइन एम्परर हैं। मैंने सुना है कि आप उस लाल कपड़े वाले अधेड़ उम्र के आदमी से मिले हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। क्या आप मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं? पेंगुइन एम्परर शांत रहा। वो अपने गोल मटोल शरीर को लहराकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लाल कपड़े वाले अधेड़ उम्र का आदमी के बारे में बताऊं? जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे इनाम वाली अमर लेवल की तकनीक चाहिए। उसकी बात सुनकर समर की आंखें क्रोध से भर गई। वो प्यारा सा दिखने वाला जानवर उसे धोखा देना चाहता था। उसने अपनी फायर तलवार निकाली और उसको धमकी देकर कहा, मुझे बताओ कि लाल कपड़ों वाले आदमी का कहाँ है। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें अमर तकनीक दूंगा, लेकिन अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसकी धमकी सुनकर पेंगुइन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी छाती फुलाकर कहा, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मुझे तकनीक नहीं मिल जाती। और ये कहकर वो अपने आत्म हेवन किंगडम लेवल के 9वें स्टेज की एनर्जी जारी करने लगा। समर और पेंगुइन के बीच तलवार की एनर्जी और बर्फ के ब्लेड टकराई, जिससे आकाश हिल गया। पेंगुइन एम्परर ने अहंकार से कहा, मानव, मैं एक 9वें स्टेज का फाइटर हूं, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन समर और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तीसरी फिंगर समय को रोक देने वाली। उसने सीधे कॉन्करर फिंगर की तीसरी तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी फिंगर से हरे प्रकाश की एक किरण निकली और उसने नॉर्थ पोल पेंगुइन एम्परर जमा दिया। पेंगुइन एम्परर की आंखें दहशत से भर गई। उसका शरीर जम गया, मानो समय और स्थान रुक गए हों। वहीं समर तुरंत आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, नॉर्थ पोल पेंगुइन एम्परर, मुझे बताओ कि वो लाल कपड़ों वाला 1.5 उम्र का आदमी अब कहाँ है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। पेंगुइन एम्परर समर के खतरनाक किलिंग इंटेंट को देखकर कांप उठा। उसे इस बात का जरा भी शक नहीं था कि युवक इसे मार डालेगा। तभी पेंगुइन ने डरकर कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और 1.5 उम्र का आदमी नॉर्थ पोल के सेंटर के बिल्कुल नीचे तक गया है। वहां एक एंशियंट पृथ्वी टेलीपोर्टेंस व्यू रचना है, जिसका इस्तेमाल करके उसे दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए किया है। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिरकार उसे कुछ तो सुराग मिल गया। उसने पेंगुइन एम्परर को उन सभी को उस जगह लेकर जाने के लिए कहा। पेंगुइन एम्परर अब आज्ञाकारी बन गया था। वो तुरंत उन स्थान पर ले गया जहां वो आदमी गायब हुआ था। पेंगुइन एम्परर के मार्गदर्शन में वो जल्द ही नॉर्थ पोल के नीचे एक विशाल ग्राउंड एरिया में पहुंचे, जो एक रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना से ढका हुआ था। समर ने तुरंत रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना को चकनाचूर कर दिया। उसके अंदर हिमखंडों पर एक विशाल क्रिम्सन फायर व्यू रचना प्रकट हुई। इस तारे के आकार की व्यू रचना पर अनगिनत एंशियंट पृथ्वी मुहर लिपि बनी थी, जो स्वर्गीय दाव कानून से चमक रही थी। समर ने तुरंत डार्क नाइट एम्परर से मदद मांगी। डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से उसकी मदद करके कहा, छोटे, ये तारा व्यू रचना इतनी सरल नहीं है। इसे क्रिम्सन फायर व्यू रचना कहा जाता है। यह तुम्हें सीधी हाई लेवल ग्रोथ तक पहुंचा सकता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें हेवन एम्परर लेवल के लाइफ पावर पत्थर का प्राप्त करना होगा। उसकी बात सुनकर समर निराश हो गया। उसने डार्क नाइट एम्परर से कहा, सीनियर, मेरे पास अभी तक हेवन एम्परर लेवल का एक भी लाइफ पावर पत्थर नहीं। आप ही बताइए, मैं हेवन एम्परर पत्थर कैसे प्राप्त करूं? क्या मैं हेवन एम्परर लेवल के लाइफ पत्थर बिना किसी इसे एक्टिवेट कर पाऊंगा या नहीं? लेकिन आगे से डार्क नाइट एम्परर ने उदासीनता से कहा, छोटे, तुम्हें हेवन एम्परर लेवल के लाइफ पावर पत्थर तो खोजने पड़ेंगे। उनके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए पूरी दुनिया छान मारूंगा, भले ही मुझे इसके लिए पूरी पृथ्वी पर ही क्यों न चीरना पड़े। समर ने हेवन एम्परर के लाइफ पत्थर ढूंढने के लिए जाने से पहले नॉर्थ पोल के पेंगुइन एम्परर को वार्निंग देकर कहा कि व्यू रचना की रक्षा करे। धमकी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसे मार डालेगा। भयभीत पेंगुइन एम्परर ने कसम खाई कि वह हर बात का ध्यान रखेगा। वहीं समर ने अपनी बात पूरी करके पेंगुइन एम्परर को एक अमर लेवल की तकनीक दी, जिससे वो एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का राक्षसी जानवर बन सकता था। पेंगुइन एम्परर ने आगे से आभार व्यक्त किया। इसके बाद समर और उसके साथी नॉर्थ पोल से वापस इंडिया आ गए। लौटते ही समय समर ने तुरंत यह अनाउंस कर दिया। उसने सफेद क्रेन पर भाग्यशाली एल्डर हरीश चंद्र
साथ ही योशिको सातो, पिशाच क्वीन कैमिला, माइकल डी सांता को हेवन एम्परर लेवल के लाइव पत्थर खोजने का ऑर्डर दे दिया। ये पत्थर अत्यंत दुर्लभ थे, एंशियंट काल में गायब हो चुके थे, लेकिन समर उन्हें खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को पलटने के लिए तैयार था। समर चिंतित था। 3 दिन हो गए थे। वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एक पत्थर नहीं ढूंढ पाया। वो लगभग पूरी पृथ्वी की मिट्टी छान चुका था। वो निराशा से गुस्से में सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसको कैमिला का फोन आया। जैसे समर ने फोन उठाया, उधर से कैमिला ने कहा, मास्टर, मेरे पास अच्छी खबर है। टाइगर कॉन्टिनेंट के होली सी हेडक्वार्टर में प्रथम पोप की अस्थियों के साथ 2 हेवन एम्परर लाइफ पत्थर दफन हैं। उसकी बात सुनकर ही समर की निराशा तुरंत उत्साह में बदल गई। उसे पायल और नन्ही सिमू को बचाने के लिए जल्द से जल्द क्रिम्सन फायर व्यू रचना को एक्टिवेट करना था। उसे अब एक सुराग मिल गया था। होली सी एक अत्यंत पावरफुल फोर्स थी, लेकिन समर को वहां से 2 पत्थर चुराने थे। वो किसी से डरता भी नहीं था। उसने तुरंत एक प्राइवेट प्लेन किया, जिसमें सिर्फ काला पिल्ला आकाश बख्शी सांप थे। उसने कियारा की सिक्योरिटी के लिए मेघा और कंकाल शैतान को इंदौर में रहने के लिए ऑर्डर दे दिया। वो सीधे पेरिस पहुंचे। वहां काला पिल्ला ने उत्साहित होकर भौंकना शुरू करके कहा, ओह भां भां, ऐसी जानी पहचानी गंध है ये। प्रदूषित इंडिया से दूर टाइगर कॉन्टिनेंट की साफ और ताजी हवा ने दोनों दैवी जानवरों को खुश कर दिया। समर ने उन्हें वार्निंग देकर कहा, तुम दोनों उछल कूद बंद करो। हमें पोप के पैगोडा में जाकर हेवन एम्परर के पत्थर चुराने हैं, इसलिए किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचो। समर जानता था कि वो चुपके से पैगोडा के अंदर नहीं जा सकता। उसने सामने के दरवाजे से जाना पड़ा था। प्रकाश के देवता द्वारा स्थापित रक्षा प्रणाली को तोड़ना भी था। कुछ देर में समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप पोप के पैगोडा के बाहर पहुंच गए। बाहर एक विशाल सफेद रक्षात्मक रेखा खड़ी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के समर ने अपने मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट किया, चिल्लाकर कहा, स्ट्रैंगल हेल फेस्ट। और उसके दाहिने फेस्ट गोल्डन रोशनी में तूफान की तरह आगे बढ़ी सफेद रक्षा पंक्ति को हिला दिया था। तभी पोप के पैगोडा के अंदर एक ठंडी आवाज आई। तभी एक बड़ा काला घोड़ा, जिस पर काले कवच वाला एक लंबा चौड़ा दिव्य शूरवीर सवार था, कई रक्षकों के साथ बाहर निकला। शूरवीर कप्तान ने समर को तुरंत पहचान लिया। समर अब इंडिया और टाइगर दोनों ग्रुप में एक कुख्यात मास्टर था। उसने समर की तरफ देखकर कहा, समर, तो ये तुम हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, एक तरफ हट जाओ, मैं पोप के पैगोडा के अंदर जाना चाहता हूं। लेकिन आगे से शूरवीर ने ठंडे स्वर में कहा, यह हमारी पवित्र भूमि है। भारी लोगों का यहाँ आना वर्जित है। तुम अब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं समर के पास अब समय बिल्कुल नहीं था। उसने शूरवीर की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। उसका रास्ता रोकने वाला हर कोई अब उसका दुश्मन था। तभी क्रोधित शूरवीर ने अपने दाहिने हाथ में काला भाला उठाया और पूरी पावर के साथ समर की तरफ वार कर दिया। भाला काली बिजली की किरण की तरह तेज गति से समर की तरफ बढ़ गया। समर आगे से बिना किसी रिएक्शन के शांत खड़ा रहा। जब भाला उसे टकराने वाला था, उसने तुरंत 2 उंगलियों से भाले को कसकर पकड़ लिया। शूरवीर भाले को हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन समर की पकड़ एक मजबूत क्लैंप की तरह थी। समर ने हल्का सा मुस्कुराया, अपनी आंतरिक लाइफ पावर को एक्टिवेट किया और उंगलियों को हल्का सा घुमा दिया। कटक की आवाज के साथ भाला 2 टुकड़ों में टूट गया। दुबे शूरवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका काला भाला विशेष मेट्रोइड पत्थर से बना था, फिर भी समर ने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मेरे भाले को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर शूरवीर घोड़ों से उतरा, आकाश में उड़ा और उसने अपनी दाहिनी फिस्ट से समर के सिर की तरफ वार कर दिया। ये पवित्र प्रकाश फिस्ट थी, जिसमें लगभग 10 किलोग्राम की पावर थी, जो एक पहाड़ को चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन आगे से समर ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, घमंडी, कमजोर हो तुम। समर ने अपने मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। वो गोल्डन प्रकाश से चमक उठा और अपनी दाहिनी फिस्ट से शूरवीर की फिस्ट पर जोर से मारा। टकराव की तेज ध्वनि से चारों तरफ के लोग कांप उठे और समर का मजाक उड़ा रहे थे। वो सोचते हुए कि उसकी हड्डियां टूट गई होंगी, लेकिन काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को समर की पावर का पूरा भरोसा था। जब कोहरा छटा तो दिव्य शूरवीर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके फेस्ट, कलाई, कोहनी, कंधा सब टूट चुके थे। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और डर के मारे कांप रहा था। तभी समर ने तिरस्कार से कहा, ओह, तुम तो कचरा हो।
वहीं शूरवीर अपमान और क्रोध से कांप उठा। उसने खून थूका और वहीं पर मर गया। इसके बाद समर ने मुस्कुराकर काले पीले और आकाश बख्शी सांप को अपने साथ चलने का इशारा करके कहा, आओ पोप के पैगोडा में प्रवेश करें। तभी बाकी रक्षक शूरवीर अपने काले भाले समर की तरफ लहराने लगे, लेकिन समर ने फायर तलवार से एक वक्र बनाया और उनको भालों को काट दिया। इसके बाद समर पहली मंजिल में प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यह एक अज्ञात मटेरियल से बना काला दरवाजा था। समर ने दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। फिर उसने अपने गोल्डन फिस्ट से उस पर जोरदार पंच मारा, लेकिन फिर भी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी काले पेले ने आगे बढ़कर कहा, समर, यह दरवाजा कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं, इसे भारी अंतरिक्ष ग्रह की सामग्री से बनाया है। इसे नॉर्मल हमलों से नहीं तोड़ा जा सकता। आकाश देवता ने इस दरवाजे पर ईश्वरी ताबीज लिपि छोड़ी थी। उसकी बात को सुनकर समर ने भौहें चढ़ाई। उसने ताबीज लिपि समझने की कोशिश की। वो हेवन एम्परर लेवल के ऊपर की ताबीज लिपि नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने तुरंत डार्क नाइट एम्परर को पुकारा। डार्क नाइट एम्परर की आत्मा तलवार से बाहर निकली और उसने दरवाजा का निरीक्षण किया। उसने समझाया कि यह द्वार आस्था की पावर को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। ताबीज लिपि तांबे के छल्लों के पीछे छुपी हुई थी। उसने समर को यह समझाकर कहा, समर, तुम्हारी एबिलिटीज अभी बड़ी कमजोर है, इस बार मुझे इसको खोलने दो। डार्क नाइट एम्परर ने तुरंत अपनी संत स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और तांबों के छल्लों को तोड़ने की कोशिश की। सफेद प्रकाश की एक किरण निकली। डार्क नाइट एम्परर ने अपनी सारी संत पावर खर्च कर दी। इसके बाद डार्क नाइट एम्परर ने कमजोर आवाज में समर से कहा, छोटे ही, मैंने तुम्हें ताबीज की स्क्रिप्ट समझने में मदद की। मैंने अपनी सारी संत लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च कर दी, इसलिए अब मुझे आराम की जरूरत है। मैं अब थोड़े समय के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। डार्क नाइट एम्परर एक काली रोशनी में बदल गया और तलवार में सो गया। उसके वापस जाने के बाद समर ने अपनी दाहिनी फिस्ट लहराई, सामने वाले काले गेट पर मुक्का मारा, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। फिर उसने अपने दाहिने पैर से जोरदार लात मारकर पूरे काले दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। ये देखते ही टाइगर ग्रुप के आत्म साधकों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। ये ईश्वर का द्वार था, जिसे आकाश देवता ने स्वयं बनाया था। पिछले 5000 सालों में इसको कोई भी नहीं तोड़ पाया था। समर ने इसे लात मारकर तोड़ा। आकाश देवता की गरिमा का पैर रख दिया था। बूढ़े पोप, लाल लबादारी कार्डिनल और पावरफुल एल्डर जो अदृश्य होकर प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने जब समर को अंदर आते देखा तो वो चौंक गए। वहीं समर जब पैगोडा में दाखिल हुआ, तुरंत अपार आस्था की पावर का एक्सपीरियंस किया। काले पेले ने आ भर कर कहा, यहाँ आस्था की पावर बड़ी पावरफुल है, लेकिन दुख की बात है कि हम इसे आत्मसात करने में असमर्थ हैं। यह आकाश देवता की आस्था की पावर थी, जिसे सिर्फ पश्चिमी आकाश देवता ही ग्रहण कर सकते थे। पिल्ले ने समझाया कि आस्था की पावर एनर्जी एक विशाल स्रोत है, जो लाइफ एलिमेंट और लाइफ पावर पत्थरों से भी ज्यादा पावरफुल है, और इसका इस्तेमाल सुप्रीम पावर को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, जैसे पिल्ले के सूंघने की सुपर पावर या आकाश बख्शी सांप के निगलने की सुपर पावर। तभी समर ने महसूस किया कि आस्था की पावर के प्रेशर के कारण उसकी पावर और तकनीकें लिमिटेड हो गई। उसका इंपोर्टेंट सार चैनल करने की स्पीड 3 गुना स्लो हो गई। अब वो उड़ नहीं सकता था। जमीन पर चलना भी लाखों किलोग्राम का बोझ उठाने जैसा लग रहा था। चलते चलते काले पिल्ले ने चेतावनी देकर कहा, समर, ऐसी कोई मार्शल आर्ट या आत्म साधना की तकनीकें हैं जिनका तुम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तुम उड़ भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हें सीढ़ियों की तरफ एक कदम कदम चलना होगा। ये आकाश देवता द्वारा स्थापित आस्था की व्यू रचनाएं हैं। तभी अनगिनत काले कपड़ों वाले शूरवीर अंदर से बाहर निकल आए। वे पोप के रक्षक थे। आस्था की पावर उन पर प्रेशर नहीं डाल सकती थी। उन्होंने अपने लंबे ब्लेडों से समर की तरफ हमला किया, लेकिन इतना प्रेशर होते हुए भी समर ने अपनी फायर तलवार से उनके ब्लेडों को काटा और उनकी गर्दनें उड़ा दी। हालांकि 1 दर्जन से अधिक बचे हुए गार्डों ने हवा में उड़कर अपनी लंबी तलवारें फेंक दी। दूर से हमला करने के लिए काले तीर और धनुष निकाल लिए। उनके हमले को देखकर समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप ने एक रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना बनाई, जो तीरों के हमले को रोकने में सफल रही। तभी एक 7 फीट लंबी मृत्यु पथ लेने वाले गार्डों के कैप्टन ने अपने 4 गार्डों से कहा, तुम लोग बगल वाले कमरे में जाओ, सुप्रीम तीर ले आओ, मैं इसका इस्तेमाल उसे मारने के लिए करूंगा। उसकी बात सुनते ही चारों गार्ड एक विशाल तीर ले आए। यह 3 मीटर लंबा सुप्रीम लेवल का स्पिरिचुअल तीर था।
जो आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फाइटर को मार सकता था। जैसे ही समर ने उस विशाल तीर को देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसे इससे निकल रही एक तेज भयानक एनर्जी महसूस हो रही थी, तो उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप दोनों ने विशाल तीर को तुरंत पहचान लिया। काले पिल्ले ने समर को चेतावनी देकर कहा, यह तीर एंशियंट काल की पृथ्वी के ऊपर आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के संत द्वारा बनाया गया एक टॉप स्पिरिचुअल खजाना था। वहां हम तीन सिर्फ आत्म हेवन किंगडम के फाइटर थे, इसलिए हथियार हमारे लिए बड़े घातक है समर। काले पिल्ले की चेतावनी सुनकर समर की आंखें सदमे से भर गई। उसे तुरंत इन 10 मौत की शपथ लेने वाले गार्डों को मारना था, इससे पहले कि वो वार करते। क्योंकि आस्था की पावर के कारण वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा, जो फिजिकल सिक्योरिटी को भेज सकती थी। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मानसिक स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रवाहित करके चिल्लाकर बोला, चौथी घ्रजना, बिजली और बिजली वाला शेर। और उसने चौथी दहाड़ मारी। समर के सामने एक विशाल बिजली का शेर बना। ये ध्वनि तरंगों से बना था, जिसके चारों तरफ काली बिजली की किरणें लिपटी हुई थी। बिजली का शेर एक काली बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। तुरंत मृत्यु शपथ लेने वाले गार्डों के मन में प्रकट हुआ। गार्डों का कैप्टन दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि समर के हमले से उसकी आत्मा दो टुकड़ों में बट गई। उसके कान, नाक, आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अन्य 10 गार्डों की भी यही हालत हुई। उनके मन में काला धुआं उठा और वो मरकर जमीन पर गिर पड़े। अब सिर्फ कैप्टन ही बच पाया, लेकिन वो भी मरने की कगार पर था, बुरी तरह से चीख रहा था। तभी समर ने उसकी चीखें बंद करने के लिए आगे बढ़कर अपनी फायर एम्पर तलवार से उसका भी सिर काट दिया। इसके बाद समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप आसानी से पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर कोई दिव्य शूरवीर नहीं थे। इसकी रक्षा एक विशाल 2 पंखों वाले कायरे टाइगर द्वारा की जा रही थी। ये एक पालतू राक्षसी जानवर था। समर को देखते ही काले टाइगर ने दहाड़ कर कहा, मानव, यह निषिद्ध एरिया है, किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम मारे जाओगे। उसकी धमकी सुनकर इससे पहले कि समर कुछ बोल पाता, काले पिल्ले ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम अंधे हो? आओ और अपने मास्टर कुत्ते को थप्पड़ से खा लो, मौत की भीख मांगो। यह बात सुनते ही टाइगर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम गंदे कुत्ते, मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहकर उसने अपना दाहिना पंख हिलाकर एक काली हवा की धार बनाई, जो हवा में दरार डालकर काले पिल्ले की तरफ बढ़ गई। आगे से काले पिल्ले ने अपने राक्षसी लाइफ एलिमेंट को प्रवाहित किया, हवा की धार को आसानी से पकड़कर गायब कर दिया। काले पिल्ले की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने टाइगर को गाली देकर कहा, तुम राक्षसी टाइगर और काले ईगल का मिला जुला रूप हो, इसलिए तुम न टाइगर हो न ईगल। ईगल के पंखों वाला एक राक्षसी टाइगर जमीन पर कैसा मिला जुला कमीना है। उसकी बात सुनकर 2 पंखों वाला काला टाइगर गुस्से से आग बबूला हो गया। वो गुस्से में हवा में उछला और काले पिल्ले की तरफ झपटा। तभी पीछे से समर ने काले पिल्ले से कहा, पिल्ले, समय बर्बाद मत करो। आगे से काले पिल्ले ने सिर हिलाया और तुरंत मुंह खोलकर काली रोशनी की एक किरण थूक दी। यह उसकी नई सुपर पावर थी। बिजली की यह किरण ने तुरंत 2 पंखों वाले काले टाइगर के दाहिने पंख में एक बड़ा छेद कर दिया। पंख के बिना टाइगर जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में उसने काले पिल्ले को खाने की कोशिश में अपना घर जितना मुंह खोल दिया। काले पिल्ले ने तुरंत टाइगर के मुंह में छलांग लगा दी। उसने पिछले पैर टाइगर की ठुड्डी के नीचे, अगले 2 पंजों से उसने टाइगर के नुकीले दांत पकड़ लिए। जोर से चीखने पर टाइगर के 5 मीटर लंबे दांत ताजे खून के साथ बाहर निकल आए। काले पिल्ले ने चिल्लाकर कहा, खींचो खींचो खींचो, मैं खींचना बंद करूंगा नहीं। काले पिल्ले ने तेजी से टाइगर के मुंह में सारे दांत उखाड़ दिए और जमीन पर लुढ़कने लगा। काले पिल्ले ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें दर्द से छुटकारा दिलवाने दो। ये कहकर वो बिजली की किरण में बदल गया। तुरंत टाइगर के दिल के सामने पहुंचा। उसने एक विशाल लाइफ सार वाला पंजा बनाया और टाइगर का दिल तोड़ दिया। टाइगर का विशाल सिर जमीन पर गिर पड़ा। काले पिल्ले ने लाश का पेट फाड़कर उसकी काली राक्षसी गोली निकाल ली और उसे खाकर अपनी पावर बढ़ा ली। इसके बाद समर और अन्य लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन ये अजीब तरह से खाली था। समर ने हैरान हुए काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, इस पर कोई क्यों नहीं है? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, पोप के पगोड़ा की हर मंजिल पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। यहाँ जरूर कुछ न कुछ होगा
जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहो। जैसे वो लोग आगे बढ़े, जमीन से कान फाड़ देने वाली रेंगने जैसी आवाज आई। तभी अचानक 10 विशालकाय 2 मीटर ऊंचे कठपुतली जानवर जमीन से उठ खड़े हुए। ये कठपुतली जानवर दुर्लभ राक्षसी वृक्षों से बनी लकड़ी से बने थे। काले पिल्ले ने उन पर हमला किया, लेकिन उसका पंजा कठपुतली जानवर के शरीर से टकराकर वापस उछल गया। आकाश बख्शी सांप की पूंछ भी बेअसर रही। उन दोनों को नाकाम होता देखकर समर ने निरीक्षण करके कहा, तुम दोनों हमला बंद करो। तुम उनकी ताबीज स्क्रिप्ट व्यू रचना को तोड़ नहीं सकते, इसलिए मुझे ये करने दो। इसके बाद समर ने देखा कि कठपुतली जानवर सिर्फ स्पिरिचुअल लकड़ी से नहीं बने थे, उनकी छाती और ऑर्गन्स पर ताबीज की लिपि भी थी। समर आगे बढ़ा, तभी कठपुतली जानवर ने उसकी तरफ पंच मारा। आगे से समर ने उसका पंच पकड़ लिया, अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और ताबीज लिपि की खामियों को पहचान लिया। उसने देखा कि सभी खामियां उसकी दाहिनी बगल के नीचे थी। समर ने कठपुतली जानवर के पंच को ऊपर उठाया, उसके बगल को उजागर किया, अपनी बाईं उंगली से बगल को दबाया। अचानक कठपुतली जानवर पर लगी काली चमक और लकड़ी की ताबीज लिपि गायब हो गई। समर ने मुक्का मारकर उसे अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। बाकी के 10 जानवरों ने हमला किया, लेकिन समर ने अपनी परछाई जैसी स्पीड का इस्तेमाल किया। हर बार वो उनका हाथ पकड़ता, बगल ऊपर उठाता और उन्हें टुकड़ों में बिखेर देता। वहीं उधर 18वीं मंजिल पर पोप सलादीन और उसके पास खड़ी एक सुंदर महिला, ये सब एक बड़े सफेद शीशे में देख रहे थे। उस महिला ने मुस्कुराकर पोप से कहा, चौथी मंजिल पर एक भ्रम व्यू रचना है और वो उसे 3 पूंछ वाली लोमड़ी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समर उस व्यू रचना को तोड़ नहीं पाएगा। उनका मानना था कि समर को व्यू रचना का ज्ञान नहीं। वहीं उधर समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी साहब चौथी मंजिल पर पहुंच गए थे। दरवाजा खुलते ही जमीन पर सफेद कोहरा छा गया। तभी समर ने अपने मस्तिष्क में स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि जिस दिशा में जा रहा है वो एक ही जगह पर पहुंच रहा है। यह 8 त्रिग्रामों पर आधारित एक भ्रम व्यू रचना थी। तभी समर ने अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनी, समर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक्साइटेड हो गया। पायल काले रंग की ड्रेस में पीछे खड़ी थी, प्यार भरी आंखों से उसी की तरफ आ रही थी। उसको देखते ही समर ने अशांत भावनाओं के साथ पूछा, पायल, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन जैसे ही पायल उसके पास पहुंची, उसकी बाहों में समाने लगी। समर के दिमाग में काली सफेद चक्की हिल गई और भ्रम टूट गया। उसको गायब होता देखकर समर गुस्से से भर गया। समर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ओह, अरे ये तो भ्रम व्यू रचना है, मेरे साथ छल हुआ है। वो पायल नहीं थी, बल्कि 3 पूंछ वाले लोमड़ी द्वारा निर्मित एक भ्रम था। समर को पायल की याद आ रही थी। वहीं समर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने खतरे का एक स्ट्रॉन्ग आभार महसूस किया। पायल के वेश में लोमड़ी ने अपने 3 पंजे उठा दिए और उसकी दिल की तरफ झपट गई। समर ने तेजी से अपनी मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। उसका शरीर गोल्डन रोशनी से चमक उठा। लोमड़ी के पंजे समर की गोल्डन त्वचा को भेदते हुए आगे बढ़े, लेकिन उसका दिल नुकसान से बच गया। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तुम राक्षसी लोमड़ी हो, मुझे धोखा देने की, पायल के रूप में आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? समर ने अपनी दाहिनी फिस्ट आग की हथेली लहरा दी, जो लोमड़ी के शरीर पर जोरदार तरीके से लगी, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ गया। वो अपने असली रूप, एक 3 पूंछ वाली सफेद राक्षसी लोमड़ी में लौट आई। लोमड़ी दर्द से चीखी, समर की तरफ एक स्पिरिचुअल पवन ब्लेड फेंक दिया। उसके इस हमले को देखकर समर मुस्कुराया। उसने मुस्कुराकर चिल्लाकर कहा, तीसरी दहाड़ बिजली शेर। समर के सामने 3 गोल्डन स्पिरिचुअल शेर प्रकट हुए, जो बिजली की गति से आगे बढ़े और उन्होंने स्पिरिचुअल पवन ब्लेड को सीधे तीतर बीतर कर दिया। तभी 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने व्यंग करके कहा, मानव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्पिरिचुअल हमलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहकर उसने अपने 3 पूंछें हिलाई और मुंह खोलकर एक तीखी आवाज निकाली। उसके मुंह से एक 100 मीटर लंबा स्पिरिचुअल लोमड़ी निकली, जो तेजी से समर के सामने आ गई। आगे से बिना किसी हिचकिचाहट के समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे से प्रवाहित किया। एक और स्पिरिचुअल बिजली शेर को आगे बढ़ा दिया। तेज कड़कड़ाती आवाजों और काली गड़गड़ाहट के साथ बिजली के शेर ने स्पिरिचुअल लोमड़ी को जला दिया और उसे धुएं के गुब्बार में बदल दिया। समर की पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी डर गई, तुरंत भागने के लिए मुड़ी, लेकिन समर ने उसे नहीं जाने दिया।
यह चौथी मंजिल की संरक्षक थी और उसकी मौत ही ब्रह्म व्यूह रचना को तोड़ सकती थी। समर ने अपने मन में काले सफेद चक्की का पत्थर निकाला और पत्थर उत्तेजना से कांप उठा। विशेष रूप से राक्षसी लोमड़ी की पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए चक्की के पत्थर से काले सफेद प्रकाश पुंज निकले जो 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर पड़े, जिससे वो एक दयनीय ढंग से चीखने लगी। अगले ही पल लोमड़ी की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से चक्की के पत्थर में समा गई और वो जमीन पर गिरकर मर गई। लोमड़ी की मौत के साथ ही चौथी मंजिल के सफेद धुआं और भ्रम का जाल भी गायब हो गया। समर ने देखा कि काला पिल्ला आकाशपक्षी सांप उसके अजीबोगरीब ढंग से वहीं खड़े थे। भ्रम टूटने के बाद दोनों देवतुल्य जानवर शर्मिंदगी से जाग उठे। काले पिल्ले ने आकाशपक्षी सांप को धमका कर कहा, छोटे सांप, अगर तुमने किसी को मेरी बात कही तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सांप ने भी पलटकर उसे चुप रहने की धमकी दी। समर ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनका ध्यान भटकाने का कोई इरादा नहीं था। उसे जल्द से जल्द हेवन एम्परर लाइफ पावर पत्थर चाहिए थे। समर काला पिल्ला आकाशपक्षी सांप ने 5वीं से लेकर 17वीं मंजिल तक एक धावा बोला। हर मंजिल पर एक संरक्षक राक्षस जानवरों को आसानी से मार गिराया। 17वीं मंजिल पर उनकी राह में अलाद नामक एक लबाधारी कार्डिनल खड़ा था, जो बहुत ज्यादा घमंडी था। अलाद ने उनको देखते ही ठंडे स्वर में कहा, समर, तुमने पोप के पेगोड़ा, हमारे टाइगर ग्रुप के देवताओं के आधार शिविर में घुसने की हिम्मत की। तुम यहाँ घुसपैठ कर अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हो। समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, मैं जिंदगी से थक गया हूं, लेकिन अभी तक कोई मुझे मार नहीं पाया। तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे डर है कि मरने वाले तुम ही होगे। समर की तंज भरी बात सुनकर अलाद ने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से एक 3 मीटर ऊंचा लाल राजदंड निकाला। उसके सतह पर एंशियंट टेडबोल जैसी भाषा में ईश्वरीय ताबीज की लिपि उत्कीर्ण थी। अलाद ने राजदंड लहराया, जिससे एक पावरफुल तूफान उठा। तूफान एक विशाल बॉन्डर की तरह समर पर पड़ा, जिसने उसे दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। एक दीवार से टकराकर उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसको कमजोरी से खांसने पर मजबूर कर दिया। समर ने मन ही मन में सोचा, क्या ये ईश्वरीय ताबीज की पावर थी? उसने तुरंत डार्क नाइट एम्पर को संदेश भेजकर टेलीपैथी से कहा, सीनियर, अलाद के हाथ में एक ईश्वरीय राजदंड है, उस पर ईश्वरीय ताबीज है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। डार्क नाइट एम्पर ने कहा, जरूर समर, मैं तुम्हें ईश्वरीय राजदंड पर ताबीज लिपियों की खामियों को खोजने में मदद करूंगा। वहीं अलाद बार बार राजदंड से हमला करता रहा। समर पीछे हटता रहा, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वो इस अवसर का इस्तेमाल करके डार्क नाइट एम्पर से निरीक्षण करने के लिए बोला। एक क्षण के बाद डार्क नाइट एम्पर ने कहा, छोटे, राजदंड में सिर्फ एक कमजोरी है, वो राजदंड के निचले हिस्से में है। तुम राजदंड के निचले हिस्से पर हमला करके उसे चकनाचूर कर सकते हो। कमजोरी की बात सुनते ही समर अलाद की तरफ बोला। इससे भरे ही आस्था का पावर के कारण उसकी त्वचा फट गई, खून निकलने लगा। उसने अपने बाएं हाथ से राजदंड को पकड़ा। अलाद भी चकित था। समर ने उसे छूने की हिम्मत की। हालांकि समर की हथेली पर ताबीजों के कारण गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसका हाथ नष्ट नहीं हुआ। समर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अपना दाहिना हाथ एक लाइफ एलिमेंट हथेली में बदलकर राजदंड के सबसे निचले और सबसे कमजोर हिस्से पर प्रहार कर दिया, जिसे आकाश देवता के राजदंड का निचला हिस्सा टूट गया। ये देखते ही अलाद ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम्हें ईश्वरीय ताबीज की कमजोरी कैसे पता चली? उसकी बात सुनकर समर ने तिरस्कार से उपहास करके कहा, अलाद, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा आकाश देवता का राजदंड अजय है? राजदंड के निचले हिस्से पर मौजूद कमजोरी के टूटने से उस पर मौजूद सभी ताबीज गायब हो गए। राजदंड की रोशनी मंद पड़ गई। इसके बाद समर ने राजदंड को जोर से पकड़ा, जोर से दबाकर उसके 2 हिस्से कर दिए। आकाश देवता का राजदंड टूटते ही अलाद की आत्मा भी घायल हो गई। वो मुंह से खून थूकने लगा। उसका चेहरा अनास्था और क्रोध से भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मेरे आकाश देवता के राजदंड को नष्ट किया। अब तुम नहीं बचकर जा सकते। ये चिल्लाकर अलाद ने अपने दाहिने फिस्ट को एक सफेद चमकदार ईश्वरीय फिस्ट में बदलकर समर की तरफ प्रहार किया, लेकिन आगे से समर हिला तक नहीं। उसने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। पलक झपकते ही अलाद की फिस्ट पकड़ ली। एक कर्कश ध्वनि के साथ अलाद की फिस्ट टूट गई और हड्डियां बाहर आ गई। अलाद दर्द से चीखा, लेकिन समर ने अपनी पकड़ जारी रखी। उसके कलाई, हाथ और छाती की हड्डियां तोड़ दी। वो तब तक उसकी हड्डियां तोड़ता रहा जब तक वो एक नरम नूडल्स के ढेर की तरह
जमीन पर नहीं गिर पड़ा। तभी काले पिल्ले ने मुंह बनाकर कहा, इसकी चीखें मेरे कानों को बहुत कष्ट दे रही है, इसे मार डालो। पिल्ले की बात सुनते ही समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अलाद को एक लात मारी, उसका सिर चकनाचूर कर दिया। फिर वो लाश को पूरी तरह से इग्नोर करके 18वीं मंजिल की तरफ चल पड़ा। 18वीं मंजिल पर समर ने सलादीन और काले कपड़े पहने एक सुंदर महिला, जिसका नाम काली तलवार था, पोपोव के पेगोड़ा की मेन जल्लाद थी, उन दोनों को देखा। सलादीन ने काली तलवार से कहा, जल्लाद जाओ और समर को मार डालो। उसकी बात सुनते ही काली तलवार ने समर को उदासीनता और तिरस्कार से देखा। अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से हवा में एक क्रॉस बनाया। क्रॉस काली और सफेद तलवारों के अभाव में संगनित हो गया। इतनी तेजी से समर की तरफ दौड़ा कि समय भी रुक गया। उसका हमला देखते ही समर का शरीर उजड़ हो गया। वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। उसने शरीर में लाइफ एलिमेंट प्रवाहित किया और एक गोल्डन सुरक्षा कवच बना लिया, लेकिन क्रॉस तलवार तकनीक के कवच को भेद दिया। उसकी छाती पर क्रॉस के आकार का घाव बना दिया, जिससे खून बहने लगा। हड्डियां उजागर हो गई, लेकिन फिर भी चमत्कारिक रूप से समर बच गया। उसने जल्दी से एक उपराचमक अमृत निकल लिया। ये सब देखकर काली तलवार हैरान थी। उसने हैरानी से बड़बड़ा कर कहा, मैं अपनी क्रॉस तलवार तकनीक से जिस पर हमला करती हूँ उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम तो बस घायल हुए हो। वहीं समर ने अपनी चोट को इग्नोर किया। वो जानता था कि काली तलवार ने समय और स्थान को स्थिर कर दिया था। वो पलटवार करने को तैयार था। समर बिजली की चमक से काली तलवार के सामने पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, तीसरी फिंगर समय को रोकती है। समर ने कॉन्करर फिंगर की तकनीक को एक्टिवेट किया। नीली रोशनी की किरण काली तलवार पर फेंक दी। अगले ही पल काली तलवार का शरीर जम गया। समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, घृणित महिला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ समय और स्थान को स्थिर कर सकती हो? समर ने अपने दाहिने फिस्ट को घूंसे से जोरदार जो मुक्का मारा। जो उसकी छाती पर लगा, उसकी पसलियां टूट गई। छाती में गड्ढा हो गया। हालांकि वो बच निकली थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। काली तलवार क्रोधित हुई। उसने महसूस किया कि उसकी क्रॉस तलवार तकनीक समय रोकने की तकनीक और समर के सामने की तकनीक के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए उसने एक विचार के साथ डायमेंशन से एक विशाल काली तलवार बुलाई। काली तलवार 2 मीटर लंबी थी। उस पर नर के ताबीज खुदे थे। उस पर फांसी शब्द लिखा था। उस तलवार को देखते ही काले पीले ने समर को चेतावनी देकर कहा, समर, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। काली तलवार को फांसी की तलवार कहा जाता है। इस पर अंकित ताबीज नर के ताबीज है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और मौत का फैसला कर सकते हैं, उसकी आत्मा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब क्या करेगा समर? क्या समर उस काले तलवार से बच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।